एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ल्यूमिनरीज। यहाँ पर मैं इस बुक की रिव्यू करने वाली हूँ और ये बुक है क्या? ये बुक है डाइटेटिक्स की और इनके ऑथर हैं बी श्रीलक्ष्मी जी। ये एक फीमेल ऑथर है और ये बुक की पब्लिकेशन है न्यू एज। ओके। और वैसे तो ये मेरी बुक ग्रेजुएशन की है, सोचा आज इसकी रिव्यू ही कर लेते हैं। शायद किसी को लाइफ में या फिर उनके कोर्स के लिए ही इस बुक की ज़रूरत पड़े तो वो ये बुक ये मेरी वीडियो देख सकते हैं और इसका रिव्यू ले सकते हैं कि दे शुड बाय दिस बुक और नॉट एंड वाई दे शुड बाय दिस बुक। ओके, सो ये आप इसका कलर पेज देख ही सकते हो। ओके, ये इसकी थिकनेस है बुक की और इस बुक के टोटल पेजेस है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेजेस है इस बुक की 5 के। तो इस बुक में कंटेंट क्या है? इस बुक के ज़रिए आप डाइटेटिक्स के एक बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक जो नॉलेज होती है वो आप ले सकते हो। ओके, आई वुड नॉट से कि आप इन डिटेल जानोगे। वैसे डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। आप मेन्यू प्लानिंग के बारे में जानोगे, डिफरेंट एज ग्रुप्स के न्यूट्रिएंट्स के इम्पोर्टेंस की और उनकी क्या ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें इस बुक्स में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें कंटेंट देख लेते हैं कि आखिरकार इस बुक में कंटेंट क्या है। कंटेंट से पहले इस बुक के बारे में थोड़ा सा और इसके ये हमारी ऑथर की ममा है। ओके, तो यहाँ पर मैं बुक के कंटेंट से पहले इस बुक्स के पेजेस के बारे में ये बुक पूरी की पूरी कलरफुल रहने वाली है। तो वैसे न्यूट्रिशन एक बोरिंग सा चैप्टर बोरिंग सा सब्जेक्ट है फॉर मी, बट मे बी फॉर नॉट ऑल द अदर पीपल। सो ये पढ़ने में इंटरेस्टिंग रहेगी क्योंकि ये बहुत ही कलरफुल बुक है और हर चीज़ को एक अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन पॉइंट वाइज और बहुत ही इजीली समझाया गया है इस बुक में। और सो लेट्स कम टू द कंटेंट कि इसमें कंटेंट क्या है। ठीक है, तो इसमें आप मेन्यू प्लानिंग के बारे में और फिर जो एडजंक्ट्स टू डाइट थेरेपी क्या होती है उन सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हो गई, योगा, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और न्यूट्रिशन एंड फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अडल्ट्स। आप इसमें ये भी जानेंगे कि जो रिक्वायरमेंट्स होती है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इन्फेंट यानी कि वो बच्चे होते हैं जो कि अभी अभी जन्मे हैं। ठीक है, अभी अभी जन्म के मतलब 1 ईयर से थोड़े पहले होते हैं ना कुछ महीने के बच्चे, उन्हें इन्फेंट कहते हैं। और आप 1 से लेकर 6 ईयर्स तक के बच्चों की जो प्री स्कूलिंग वाले बच्चे होते हैं, यानी कि अभी जैसे कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों का एज होना चाहिए एडमिशन से पहले, यानी कि फर्स्ट ग्रेड में बच्चों का एज होना चाहिए 6 ईयर्स। तो 6 साल से पहले बच्चे प्री स्कूलिंग वाले एज में होते हैं। तो उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, उनकी किस एज में कितनी हाइट होनी चाहिए और उनके हिसाब से, उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से कौन सा न्यूट्रिशन उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा, वो सारी चीज़ें इसमें है। उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स और बॉडी के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है उन बच्चों में, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। नेक्स्ट, यही चीज़ें सारे एज ग्रुप के लिए भी है यहाँ पर। जैसे देखिए 7 to 12 ईयर्स के लिए भी है जो कि स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, और फिर एडोलसेंट के लिए भी है जो कि 12 ईयर्स के बाद के बच्चे होते हैं। ओके, और फिर यहाँ पर एक्सपेक्टेंट मदर के लिए भी रिक्वायरमेंट्स है, फूड रिक्वायरमेंट्स। और लैक्टेटिंग मदर के लिए भी, लैक्टेटिंग वुमेंस के लिए भी जो फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। और जैसे कि जो हमारे वुमेंस के मिल्क
रोल होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें बताई गई हैं इस बुक में। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एल्डरलीज, यहाँ पर नॉट ओनली मतलब मेल और फीमेल दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन और उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताई गई है। और इसमें डिसीज़ेस के बारे में भी डिस्कशन है, जैसे कि न्यूट्रिशनल एनीमिया और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। Diets in infections and fevers, obesity, underweight, okay, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, उसकी ट्रीटमेंट क्या, किस तरीके से हमें खाना पीना अपना खान पान रखना चाहिए उन सारी बीमारियों के टाइम पे। और गैस्ट्रिक्स के लिए भी चीज़ें हैं, लिवर, पैनक्रियाज डिसीजेस, पैनक्रियाटिक डिसीजेस, डायबिटिक मेलिटस और डिसीजेस ऑफ किडनी, फूड सेंसिटिविटी। और यहाँ पर जैसे कि इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, बहुत सारी चीज़ें हैं। कैंसर के बारे में, डाइट्स एंड कैंसर, आपको कैसे डाइट्स लेने चाहिए कैंसर के टाइम पे। और ओवरव्यू ऑफ स्पेशल डाइट्स यहाँ पे। और अगर आप बुक के बीच में जाओगे अंदर तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आई कैन नॉट टेल यू इन डिस्क्रिप्शन। अगर कोई एक न्यूट्रिशन का स्टूडेंट, वैसे मैं भी न्यूट्रिशन की स्टूडेंट हूँ बट आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन न्यूट्रिशन, सो एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है आई हैव दैट्स इट, बट नॉट इन डिटेल। सो अगर आप इस बुक को परचेज़ करते हो यू विल नॉट एट ऑल रिग्रेट। ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैंने अपनी पूरी ग्रेजुएशन में इसको पढ़ी है बिकॉज इट वॉज माई सब्जेक्ट, आई हैड टू रीड। बट एनी वन हु आर इंटरेस्टिंगली बाइंग इट, डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। सो दैट वॉज इट। एंड या इस बुक की प्राइस क्या होगी, तो वैसे प्राइस कितनी थी उस टाइम पे हमने इसको सबके साथ मंगवाई थी। ये आपको बुक ऑनलाइन में मिल जाएगी, आप अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हो, या फिर आपके यहाँ जो बुक मार्केट्स होते हैं वहाँ पे भी, या फिर कोई बुक शॉप से आप अगर बोलते हो वो भी इस बुक को लेकर आ सकते हैं। वैसे इसकी प्राइस यहाँ पर मेंशन नहीं है। ओके, बगल में राम और शहर में ढिंढोरा वाली बात, यहीं पर प्राइस था, मैंने देखा नहीं। यहाँ पे MRP है 480 रुपीज़ की। अभी में भी शायद इसका कॉस्ट डिफरेंट हो सकता है बिकॉज़ ये था 8th एडिशन। ओके, तो अभी शायद इसके एडिशन बदल चुके होंगे। मैंने इस बुक को परचेज़ किया था आई थिंक सो 2019 और 20 में, सो इट हैज़ बीन 4 और 5 years, मे बी 4 years। तो जब मैंने ख़रीदी थी, अब इस बुक का एडिशन भी चेंज हो चुका होगा और बाकी चीज़ें, बट यार वैल्यू नहीं बदलेगी, ठीक है। इसकी आप ख़रीदते हो कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे, ठीक है। अगर नॉर्मली भी कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों के बारे में तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हो एंड यू कैन रीड। बट आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होगी तभी थोड़ी चीज़ें इसमें जो है वो आपको समझ आएंगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।